नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के एलएस कॉलेज के मुख्य द्वार पर असामाजिक तत्व के लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट कर चाकू मारा। बेला थाना क्षेत्र के व्यापारी से 2 लाख की रंगदारी मांगे जाने मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। और गायघाट थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने चोर को पोल से बांधकर की पिटाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के एलएस कॉलेज के मुख्य द्वार पर असामाजिक तत्वों ने एक युवक के साथ मारपीट करते हुए चाकू मार दिया। मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज के पास हुई चाकूबाजी हमले में एक युवक हुआ जख्मी। मामले की छानबीन में जुट गई है पुलिस। जी हां, पुलिस के तमाम दावों के बाद भी शहर में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है, जहां शहर के प्रसिद्ध लंगड़ सिंह कॉलेज के पास कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा देर रात एक युवक पर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। हमले की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। इस हमले के संबंध में पीड़ित युवक कलमबाग चौक निवासी उदय प्रकाश द्वारा काजी मोहम्मदपुर थाना में कई लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए एक लिखित आवेदन दिया गया है, जिसके आलोक में पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले में जख्मी युवक को बेहतर इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल भेज दिया गया है। असामाजिक तत्वों के हमले में गंभीर रूप से जख्मी युवक उदय प्रकाश ने बताया कि कॉलेज से बाहर निकलने के बाद कुछ युवकों ने उसे रुकने का इशारा किया, जहां रुकने पर उसके ऊपर 5 लोगों ने लाठी डंडे रॉड और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसका सर फट गया, जबकि उसके शरीर के कई दूसरे हिस्से में भी काफी जख्म हुआ है। इस मामले में 3 लोगों को नामजद करते हुए थाना में लिखित शिकायत की गई है। जब हम एलएस कॉलेज से निकल रहे थे शाम के 6 बजे के करीब में, तो हमको 5-7 आदमी रोका, तो हम रुक गया, जिसमें एक लव आर्यन था, संकल्प मिश्रा था और यीशु था। इसका पिता का नाम राम बाबू हुआ, नया टोला। तो ये लोग पहले रोक करके हाथापाई किया, ईंटा से मारा और चक्कू चलाया। तो चक्कू चलाया तो मतलब 5-7 जगह चक्कू लग गया और सर फट गया। तो उस क्रम में जब हम झुक गए तो मेरा चैन और पॉकेट में 15 या 14,500 रुपये के करीब में था, ये सब छीन लिया। और जाते टाइम बोला जो वही हाल करेंगे जो अफरोजवा का की हुआ है, वही हाल तुम्हारा करेंगे। अच्छा, अप्रोच के साथ क्या हुआ था? कुछ दिन पहले सुने थे जो उसका मर्डर हो गया था गोली। अच्छा, इससे पहले कोई पुरानी दुश्मनी इन लोगों के साथ? नहीं, बस हम जानते हैं जो है कोई, वो भी हमको जानता है कोई। अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम उदय प्रकाश हुआ, कलमबाग चौक पे मेरा मकान हुआ, तंजीब पुस्तक कलेक्शन के बिल्डिंग मेरा हुआ। बेला थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी से 2 लाख रुपए रंगदारी मांगे जाने मामले में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। बेला थाना में एक व्यापारी से व्हाट्सएप पर रंगदारी मांगी गई। पहले 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, उन्हें डराया गया। इसके बाद रुपए अपराधी को दिए गए, जिसके बाद व्यापारी ने अपराधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर मामले की जांच की। जांच में पता चला कि बेयूर जेल में बंद कैदी के द्वारा फोन कर रंगदारी मांगी गई थी। उसको सहयोग करने पर एक महिला का हाथ है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी जानकारी देते हुए एएसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि महिला के द्वारा रंगदारी मांगने वाले अपराधी का सहयोग किया गया है। इनके द्वारा बैंक अकाउंट नंबर दिया गया, रंगदारी के पैसे लेन देन कर मोबाइल फोन का सिम दिया गया। जो रंगदारी मांगी गई थी उसके 25,000 रुपए महिला के बैंक खाते में डाले गए थे। बेला थाना अंतर्गत एक व्यवसायी हैं जिनका मोबाइल का दुकान है। उनसे दिनांक 14 और दिनांक 15 जनवरी को एक नंबर से रंगदारी का फ़ोन आया था, व्हाट्सएप कॉल किया गया था। उस नंबर को उसके द्वारा पहले 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और दहशत फैलाई गई कि तुम्हारा मर्डर कर देंगे। तो उन्होंने डर से कुछ पैसा भी रंगदारी में दिया गया। उसके बाद में उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कराई।
FIR रजिस्टर करने के बाद में कांड की गंभीरता को देखते हुए टीम का गठन किया गया, जिसमें टाउन थाने के एडिशनल SHO सब इंस्पेक्टर राजकुमार, DIU प्रभारी इंस्पेक्टर लालकिशोर और बाकी अन्य लोग शामिल थे। सभी के द्वारा लगातार इसमें तकनीकी सहयोग से और मानवीय सहयोग से काम किया गया और इसका उद्भेदन किया गया घटना का। और इसमें एक चीज़ सामने आई है कि जो फ़ोन आया था ये बेऊर जेल में बंद एक कन्विक्टेड पर्सन ने फ़ोन किया था, जो पहले शास्त्री नगर एरिया में लगातार 2014-15 में बड़ी बड़ी घटनाएं कारित कर चुका है। और उसको सहयोग करने में एक महिला जिनका नाम सहयोग किया गया, इनके द्वारा उसको अपना अकाउंट नंबर दिया गया, अपनी सिम दी गई और उस व्यक्ति के द्वारा जब रंगदारी मांगी गई थी, जो 25,000 रुपये उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया गया था, उस पैसे को भी इसी महिला के अकाउंट में किया गया था। और इस महिला ने जब वो व्यक्ति कोर्ट में पेशी में जाता था, उस दौरान में वो 25,000 रुपये उसको दिया गया। तो अभी तक में इस घटना का सफल उद्भेदन के बाद में 2 व्यक्तियों का रोल आया है, जिनमें से एक ये महिला है वनीता देवी और दूसरा बंदी है जो कैदी है जो बेऊर जेल में बंद है। सर महिला का क्या सर आपराधिक इतिहास कुछ है क्या सर? महिला का अभी तक कोई हमें आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन ये उस कैदी के साथ में लगातार संपर्क में थी और इसकी शादी पिछले 1 साल से कांटेक्ट में थी। और उस व्यक्ति के द्वारा पहले भी कई लोगों से, अभी तक हमारे अनुसंधान में ये चीज़ सामने आई है कि उस व्यक्ति के द्वारा जेल से रह करके और भी कई लोगों से रंगदारी मांगी गई थी, जिसका पैसा इसके अकाउंट में जाता था और ये फिर उस पैसे को उस व्यक्ति को कैश में बैंक से निकाल करके कैश देती थी। ये उससे कैसे कांटेक्ट में है? ये पहले जिस गांव में जो इसका ससुराल था, वहाँ पर शादी के टाइम पे जिस गांव में रहती थी, उसी गांव में वो व्यक्ति भी कभी कभी आता था। तब से ये लोग आपस में संपर्क में थे। सर उसके गिरोह की महिला है या उसके संबंध में किसी प्रकार? संबंध में भी है और गिरोह का भी बोला जा सकता है, क्योंकि महिला को पता था कि ये व्यक्ति क्या काम कर रहा है, उसके बाद भी इसके द्वारा लगातार पैसा लेकर के और काम किया। मनियारी थाना की पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में फरार चल रहे अभियुक्त के घर पर बैंड बाजा बजाकर इश्तेहार चिपकाया। मुजफ्फरपुर के मनियारी में अपने पड़ोसी के ऊपर जानलेवा हमला करने के मामले में फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए अनोखी पहल की गई। पूरा मामला मनियारी थाना क्षेत्र के छपकी गांव का है, जहां एक अभियुक्त के घर बैंड बाजे के साथ पहुंची मनियारी पुलिस ने कोर्ट से निर्गत कुर्की जब्ती से जुड़े इश्तेहार 4 अभियुक्तों के घर पर चिपकाया। जानलेवा हमला से जुड़ा ये मामला मनियारी थाना क्षेत्र के कांड संख्या 209/23 से जुड़ा हुआ है, जहां छपकी गांव में टैक्स अध्यक्ष के ऊपर कुछ लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया था, जिसमें छपकी गांव निवासी मोहम्मद लकाय वारिस बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद 4 आरोपियों पर घायल व्यक्ति के द्वारा मनियारी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी मामले में एक अभियुक्त शमसे आलम अभी भी फरार चल रहा है, जिनके घर पर कोर्ट से निर्गत कुर्की वारंट को चिपकाया गया है। इस संबंध में मनियारी थाना के अवर निरीक्षक भुवन कुमार ने बताया कि कोर्ट से निर्गत कुर्की जब्ती के वारंट को आज तामीला करा दिया गया है, जहां अभियुक्त के सरेंडर नहीं करने पर अब उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। मनियारी थाना कांड संख्या 209/23 के फरार अभियुक्त शमसे आलम और सरफे आलम के फरारी के चलते जो है माननीय न्यायालय से इश्तेहार निर्गत किया गया है, जिसको बैंड बजा बजाकर इसको हम लोग दीवार पर चिपका कर तामीला किए हैं। इसके बाद इनकी की संपत्ति की कुर्की है। कितने दिनों से फरार चल रहे थे? ये तकरीबन जो है 5-6 महीने से फरार चल रहा है। आगे इन पर क्या कार्रवाई? आगे इन पर अब कुर्की की कार्रवाई होगी माननीय न्यायालय के आदेश पर। केंद्रीय जेल में बंद कैदियों द्वारा निर्मित सामान की बिक्री के लिए केंद्रीय जेल के मुख्य द्वार पर बने स्टॉल का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त ने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार की कारा प्रणाली को कौशल विकास के एक केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को बिहार के 5 केंद्रीय जेलों में बंदियों के द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों की बिक्री के लिए मुक्ति बाजार आउटलेट का उद्घाटन किया गया। मुजफ्फरपुर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के अतिरिक्त बेऊर जेल, पटना, भागलपुर, पूर्णिया और मोतिहारी स्थित केंद्रीय कारागारों में इसकी शुरुआत की गई। तिरहुत प्रक्षेत्र के कमिश्नर गोपाल मीना के द्वारा मुजफ्फरपुर के शहीद खुदीराम बोस कारा में इस आउटलेट का उद्घाटन किया गया।
मुक्ति बिहार कारा उद्योग उत्पाद का ब्रांड है, जिसमें अभी फिलहाल मसाले और तेल की बिक्री की जा रही है। तिरहुत प्रक्षेत्र के कमिश्नर गोपाल मीना ने बताया कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए बंदियों को जेल में सुधार के साथ साथ कई कामों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद की बिक्री समय समय पर प्रदर्शनियों के माध्यम से की जाती थी, पर अब केंद्रीय कारा में बनाए गए आउटलेट के माध्यम से इसकी बिक्री होगी, जिसका लाभ बंदियों को भी मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है सरकार के द्वारा। जेल को पनिशमेंट के रूप में नहीं समझ के ये रिफॉर्म सेंटर है बेसिकली, पहले से भी रहा है। इनफैक्ट इनके रिफॉर्म एक्ट भी है और उसी के तहत जेल में सुधार के लिए, और हम लोग सभी मानते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो यहाँ उनको अगर प्रोडक्टिव काम में लगा के इस तरह की चीज़ें बना के वो मार्केट में बेच रहे हैं, तो दो फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा देश के जीडीपी में वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, यंग एज के लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो काम करेंगे, और दूसरा उनको भी इसके लिए मेहनताना मिलेगा। जो लेबर डिपार्टमेंट की रेट है उसमें से उनका खर्चा निकालने के बाद ये बता रहे हैं कि 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब 156 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको पैसा भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि अच्छी गुणवत्ता का सामग्री ग्राहक लोग हैं उनको रीज़नेबल रेट पे उपलब्ध होगा। और मैं इनसे भी अनुरोध करता हूँ कि इसकी गुणवत्ता को बनाए रखें और लोगों को भी ये समझाएं कि ये किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। बाहर में सरसों का तेल जो है आपने देखा होगा कि जो है गड़बड़ टाइप से बनाते हुए पाया था प्रशासन ने। मैंने भी यहाँ से 1 बोतल सरसों का तेल खरीदा है इनकी गुणवत्ता को देखते हुए। तो ये अच्छी पहल है और समाज में सुधार की पहल दिशा में ये बहुत ही अच्छी पहल है। आम लोग कैसे हैं यहाँ पर? यस, आम लोग यहाँ तो इसीलिए इसको गेट के पास में लगाया गया कि आम लोग भी आके रख सकते हैं। और इनका प्लान है कि गेट के पास ही बाहर में अच्छा शोरूम टाइप का बनाए, मार्ट बनाए, लेकिन अभी तत्काल ये जो पहले से बनी हुई बिल्डिंग इसमें चला रहे हैं। बिहार के अन्य जिलों में भी ये शुरुआत की है सर? जी, बहुत बढ़िया से। पटना में भी जो है बेउर जेल का भी बहुत बढ़िया इसकी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, मैं आपको बुकलेट दे दूंगा। और इसका नाम भी आप देख रहे हैं कि मुक्ति बाज़ार। हाँ, मुक्ति बाज़ार। तो ये एक अच्छी पहल है और ये मुझे लगता है पूरे देश में पहली और यूनिक पहल है जो इसको इस तरह से बनते सामान सभी जगह बनते हैं, लेकिन इस तरह से उसको मार्केट तक पहुंचाने का जो तरीका है ये यूनिक और पहला है और बहुत ही अच्छी शुरुआत है ये। पति द्वारा पत्नी को पीटे जाने के मामले में पत्नी ने लिखित शिकायत काजी मोहम्मदपुर थाना में दर्ज कराई है। काजी मोहम्मदपुर थाने में पत्नी ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराया है। पत्नी ने FIR में बताया कि उसके पति का अवैध संबंध है, जिसका विरोध करने पर उसकी पिटाई कर दी गई। मामला जिले के माली टोला ओरिएंट क्लब के महिला आरती ने थाना में अपने पति पिंटू भगत के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जिसमें आरती ने बताया कि मेरी शादी 14 साल पहले पिंटू भगत से हुई थी। शादी के 4-5 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा। इसके बाद मेरी नाबालिग बहन को पिंटू भगत शादी का नियत देकर भगा गया। मेरे विरोध करने के बाद भी 4-5 दिन में उसे लेकर घर आ गया। उस दिन से आज तक मेरे साथ मारपीट करते रहे हैं। 9 तारीख के बुला के ले गया है घर से, मायके से। उसके बाद बड़ी मारा हमको, अगल बगल वाला बचाया हमको, तो उस पर भी आवाज़ उठाया तो सब डर गया। उसके बाद हम कैसे भाग कर तब आए मायके में। उसके बाद हमको नहीं इलाज पानी कुछ नहीं कराता है। कौन? पति मेरे। आपके पति ले गए थे? हाँ, पति ले गए थे गाड़ी में बैठाकर 15 तारीख को। कहाँ? अपने घर, बोलू चलो घर मायके से। अच्छा। उसके बाद बड़ी मार मारे, घर में घुसने भी नहीं दिए, गलिए पे बहुत मार मारे। तो अगल बगल वाला बुलाया, बचाया हमको। काहे मारपीट करते हैं? 2 गो शादी कर चुका है, उसको देखेगा हमको नहीं देखेगा। अच्छा, 2 शादी किए हुए? 2 शादी किए हुआ है। आपका कब शादी हुआ था? कितना साल पहले लगभग? लड़की बेटी कितना दिन की है? 13 साल की है। 13 साल पहले शादी हो लगा? हाँ। अच्छा, बच्चा भी है? 3 बेटी है। 3 गो बेटी है? हाँ, 2 गो बेटी के ले लिया हुआ है। 1 गो बेटी मेरे पास रहती है, छोटी वाली। कुछ नहीं इलाज कुछ भी नहीं करवाया। माता का एक्सरे नहीं करवाए हैं अभी तक। पैसा नहीं है मेरे पास। पति का क्या नाम है? पिंकू कुमार भगत। कहाँ के रहने वाले हैं? आमगढ़ ओरिएंट क्लब। काजी मोहम्मदपुर थाना? काजी मोहम्मद थाना है। क्या करते हैं वो? बोर्ड बनने वाला काम करते हैं।
थाना पर आई थी शिकायत? यहाँ थाना पे आए हुए तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। क्या बोले? क्या बोले? थाना पर क्या बोला गया है? अभी बोले हैं सब ले लेंगे शाम में। अच्छा, शिकायत दर्ज करा दिए, आवेदन दे दिए? हाँ दे दिए। क्या नाम हुआ आपका? आरती देवी। पति है आपके? हाँ दूसरी पत्नी? हम पहले हैं, वो दूसरी है। पहले हम हैं। दूसरी पत्नी का क्या नाम है? गुड़िया देवी। कब शादी हुआ था दूसरा इनका? आपके शादी के कितना दिन बाद हुआ था? मेरे शादी का वही 5-6 साल बाद ही हुआ 5-6 था। साल बाद। बच्चा था उस समय 2 बेटी थी मेरी। एसकेएमसीएच परिसर में नवजात का शव कुत्ते द्वारा खाने का वीडियो वायरल होने के बाद मानवाधिकार अधिवक्ता ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। शहर के प्रतिष्ठित अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में नवजात बच्चे के शव को खाते हुए एक कुत्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में मानव अधिकार अधिवक्ता एसके झा ने संज्ञान लेते हुए राज्य मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में याचिका दाखिल कर जांच की मांग की है। मामले की जानकारी देते हुए मानव अधिकार अधिवक्ता एसके झा ने बताया कि ये पूरी तरह से एसकेएमसीएच की लापरवाही है। जिस वक्त नवजात को कुत्ता नोच नोच कर खा रहा था, उस समय सुरक्षा गार्ड कहां गायब था। एसकेएमसीएच परिसर में किसी भी जिंदा या मृत व्यक्ति के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी अस्पताल की है, वह इससे भाग नहीं सकते। यह है कि एसकेएमसीएच परिसर में एक नवजात बच्चे को कुत्ता के द्वारा खाने जाने का मामला जो है सो हमको विभिन्न समाचार पत्र, विभिन्न न्यूज़ पत्रों के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमको जानकारी मिला। तो हम इस सारे मामले को लेकर के हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के समक्ष हम 2 अलग अलग पिटीशन दाखिल किए हैं। इसमें सबसे बड़ी बारी एसकेएमसीएच प्रशासन की इसमें यह है कि एसकेएमसीएच प्रशासन के जो सुरक्षा गार्ड थे और बच्चे को जब नोच नोच करके जब खाया जा रहा था कुत्ता के द्वारा, तो वहाँ के सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे और जो अस्पताल प्रबंधन है, अस्पताल प्रबंधन की यह जिम्मेवारी बनती है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मानव का शव या कोई रोगी जिंदा या मुर्दा किसी भी प्रकार से अवस्था में अगर मेडिकल परिसर में है या मेडिकल में है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी उसकी जो है एसकेएमसीएच प्रशासन को लेनी है और यह उनका नैतिक जिम्मेवारी बनता है। लेकिन उन्होंने अपने नैतिक जिम्मेवारी का जो है माने ख्याल नहीं रखा है इस मामले में। यह काफ़ी घृणित काम है, क्योंकि हमने उस चीज़ को वीडियो आप लोगों के माध्यम से जो चलाया जा रहा था या सामने में जो आया उसको जब हम लोगों ने देखा है तो यह आज तक हम अपने जीवन में ऐसा वीडियो नहीं देखा था कि एक बच्चा को हम लोगों ने जानवर को खाते हुए देखा है। लेकिन हम ऐसा कभी भी आज तक नहीं देखे थे अपने जीवन में कि एक छोटा सा बच्चा है और उस बच्चा को पूरे उसको चबा चबा करके कुत्ता खा रहा है। और जब प्रशासन, जब मेडिकल प्रशासन जब गई है जब उसको देखने के लिए, तब तक में वह पूरा कुत्ता का जो है सो वह निवाला हो चुका था वह बच्चा। यह काफ़ी मर्माहत करने वाली खबर है। इसको लेकर के हम लोग दोनों कमीशन के पास गए हैं। उम्मीद है कि अगले सप्ताह में इसमें मेडिकल प्रशासन को इसमें जवाब देना पड़ेगा और इसमें नोटिफिकेशन नेक्स्ट सप्ताह तक इसमें नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और इसमें मेडिकल प्रशासन को जिम्मेवारी लेनी होगी, जिम्मेवारी तय करनी होगी और उनको जो है जवाब देना पड़ेगा। साहिबगंज थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में अपराधियों ने हथियार के बल पर सीएसपी संचालक से 1,24,000 रुपए की लूट की। मुजफ्फरपुर में भीषण ठंड के बीच एक बार फिर से अपराधियों ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। अपराधियों ने एक सीएसपी केंद्र को निशाना बनाया है। हथियार के बल पर 1,24,000 की लूट की है। पूरी वारदात जिले के साहिबगंज के रामपुर असली की बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद साहिबगंज थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है और विभिन्न जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित मनोज कुमार ने साहिबगंज थाने में आवेदन दिया है। आवेदन में यह वर्णित किया है कि दोपहर 12:45 पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मिनी ब्रांच में अपाचे बाइक पर सवार 3 की संख्या में
नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोल दिया और धीरज पटेल के कनपट्टे पर पिस्टल सटा दी। जान से मारने की धमकी देते हुए कैश 1,24,000 रुपए लूट लिए और भाग निकले। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए मिनी स्टेट बैंक के मालिक मनोज कुमार ने बताया कि हमारा स्टाफ काम कर रहा था। दोपहर 12 बजे के दौरान अपाचे पर सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,24,000 की लूट की और वहां से भाग निकले। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं पूरे मामले पर सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन ने बताया कि पीड़ित के द्वारा आवेदन दिया गया है, सीसीटीवी जांच करवाई जा रही है, जो भी आगे की कार्रवाई होगी वह की जाएगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। कैसे क्या घटना घटी है? मतलब हम बैठे हुए थे और 2 लड़के ठीक होते आई है कब मेरा जोर से इतना जोर से टेला कि भैया के देह पर गिर गए हैं और बंदूक पूरा जोर से दाब दिया था। इस तरह से किए हैं तो उसी जोर से मार दिया तो लग गया, हाथ में लग गया है। जी। आप क्या करते हैं यहाँ पे? यहाँ पर रजिस्टर मेंटेन करते हैं। रजिस्टर मेंटेन यहाँ पे काम करते हैं आप? जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर आप? भौलवी रसूल के रहने वाले। ये जो सीएसपी केंद्र है ये कौन सा जगह पे पड़ता है? ये रामपुर असली में पड़ता है। साहेबगंज नगर परिषद में? जी। अच्छा, थाना आई थी? जी, प्रशासन आई। लगभग 12:45 के आसपास मेरे सीएसपी संचालक लोग सीएसपी चला रहे थे। उस टाइम में 3 नकाबपोश ग्लैमर गाड़ी से आया है और गाड़ी खड़ी करके अंदर घुसा है, जो मफलर से मुंह बांधे हुए था। बोला स्टाफ को कि पैसा निकालना है और धीरे धीरे उसके करीब गया है और रिवॉल्वर निकाल के हमारे दोनों स्टाफ को सटा दिया है और जितना भी कैश था वो कैश को। अबुलाल पटेल हुआ। जिस समय घटना हुई है उस समय आप कहाँ थे? हम काउंटर पर थे। काउंटर पे थे। क्या कैसे क्या घटना घटी है, विस्तार से बताएं। कितने लोग आए थे, किस गाड़ी से आए थे? पहले एक आदमी अंदर समा है, बोला है कि हमको 8,000 निकासी करना है। हम बोले कि हो जाएगा। उसके बाद 2 लड़की थी, सियाना है, वो एक छोटी थी। उसको धकेलते हुए स्टाफ के शरीर पर आके धकेल दिया और स्टाफ को हमारे शरीर पर धकेल दिया और धकेलने के बाद बंदूक तान दिया कि साला बोलेगा तब मार देंगे और दोनों पीछे की ओर खींचा है। बंदूक का जो खींचना था खींच करके और 2 जगह पैसा रखे हुए तो दोनों जगह का पैसा ले गया, लैपटॉप लेकर पटक दिया और 2 मोबाइल था, एक मेरा और एक स्टाफ का, वो भी लेके चला गया। कुल कितना पैसा लेके गया है? 1,24,000 ऐसा ही कुछ था। 210। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि गायघाट थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने चोर को पोल से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। मुजफ्फरपुर जिले में बाइक चोरी के आरोप में भीड़ का क्रूर चेहरा सामने आया है। ये मामला बेहद संगीन है। इसमें आरोपी युवक की मौके पर जान भी जा सकती थी। हालांकि ऐन मौके पर ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद गुस्साई भीड़ के चुंगल से बचा लिया गया। पूरा मामला गायघाट थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां बाइक चोरी के आरोप में 3 युवकों को पोल से बांधकर ग्रामीणों के द्वारा पिटाई की घटना हुई है। ग्रामीणों के द्वारा इन 3 युवकों को बाइक चोरी के आरोप में पकड़ा है, जिसके बाद इसकी पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोगों ने 3 आरोपी को पोल से बांध कर रखा है और उसकी पिटाई कर रहे हैं। चारों तरफ काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है। सबके सब तमाशाबीन बने हुए थे। हालांकि ग्रामीणों के हस्तक्षेप की वजह से आरोपी को छोड़ दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब पुलिस एक्शन में आ गई है। वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं घटना के बारे में बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में लगातार चोरी की घटना हो रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने संदिग्ध युवकों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। संदिग्ध गतिविधियों के बीच सुबह ग्रामीणों के द्वारा 3 युवकों को पकड़ लिया गया और गांव में पोल से बांधकर युवकों की पिटाई की गई, जिनमें 2 युवक जिले के गायघाट थाने के बेला गांव का है, जबकि तीसरा युवक पियर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव का है, जो एक मोटरसाइकिल सर्विस की दुकान भी कर रखा है। चोरी की बाइक को पार्ट पुर्जा छिटकाकर कम लागत बेच देता था। पूरे मामले पर पुलिस पदाधिकारी का कहना है कि चोरी की घटना बढ़ गई थी, लेकिन जो कार्य की गई है वो कानूनन जुर्म है। वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। के माध्यम से एक मुझे अभी वीडियो दिखाया गया है, बताया जा रहा है गायघाट थाने का बेला गांव का एक मामला है, जिसमें एक को खंभे से बांधकर पिटाई की जा रही है।
इस संबंध में अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आवेदन प्राप्त होता है तो कार्रवाई की जाएगी इसमें। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यू एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफ़ी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मूवर्स इंटरनेशनल अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। Contact us on 8210654338। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बीपीएससी 68वीं की परीक्षा में डॉक्टर विभा भारती ने 31वां रैंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं परीक्षा में मुजफ्फरपुर की बेटी डॉक्टर विभा भारती सिंह ने 31वां रैंक लाकर बिहार प्रशासनिक सेवा में कला संस्कृति पदाधिकारी के रूप में चयनित होकर अपने माता पिता, गांव वासी से लेकर पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। उनकी इस सफलता पर उनके माता पिता फूले नहीं समा रहे। डॉक्टर विभा भारती सिंह मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के नवादा गांव में रहती है। यहीं से उन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई लिखाई शुरू की थी और अभी वर्तमान में वह
तुर्की बीएड कॉलेज में लेक्चरर के पद पर पदस्थापित है। डॉक्टर विभा भारती अपने संघर्षों की कहानी सुनाते हुए बताती है कि उन्होंने अपनी प्राथमिक पढ़ाई लिखाई गांव के प्राइमरी स्कूल से ही की थी, लेकिन दिल में जज्बा था कुछ बड़ा करने का और आज उनका यह सपना पूरा हो गया है। जी, ये मुजफ्फरपुर की बेटी के लिए बहुत बड़ी सफलता है और इस सफलता में मेरी जो संघर्ष है, आज हम भूल चुके हैं कि हमारी क्या संघर्ष थी, क्योंकि ये सफलता इतनी बड़ी है कि अगर हम एक एक स्ट्रगल को बताने लगे तो बहुत कम पड़ जाएगी। तो मेरी जर्नी शुरू होती है मेरे स्कूल के दिनों से, जब हर बच्चे ख्वाब देखते हैं कि मुझे भी कुछ करना है। तो मेरी जो पढ़ाई थी वो ग्रामीण स्तर से शुरू हुई। प्राइमरी स्कूल में, मेरे गांव में जो प्राइमरी स्कूल थी वहाँ से मैं जर्नी शुरू की और लास्टली मेरा जो सपना शुरू हुआ वो मुझे एमडीडीएम कॉलेज में, जब मैं संगीत विषय में ग्रेजुएशन की, वहाँ मेरी एचओडी मनोरमा झा, मैं उनको आज भी, वो तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन मेरे साथ हर पल हर घड़ी रहते हैं और उनकी एक बात हमें हमेशा याद रहती है, बेटा तुम खूब मेहनत करो, तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम मेहनत करती जाओ, तुम्हें एक दिन, हर दिन तुम्हारा एक नया इतिहास बनेगा। ये मुझे विश्वास है। इसी विश्वास को आज तक मेरे मन में बैठा हुआ है कि मैम के लिए कुछ करना है, अपने बिहार के लिए कुछ करना है, अपने ज़िला के लिए कुछ करना है। इस दौरान मैंने एक दो जॉब भी की, स्कूल में +2 की टीचर भी रही। आज हम वर्तमान में तुर्की बीएड कॉलेज में लेक्चरर हूँ। फिर भी मेरी वो सपना जो मैं बचपन में देख रखी थी वो आज जाके मेरा पूरा हुआ है। तो ये मेरी संघर्ष। किस चीज़ में चयनित किया गया आपको? मुझे बिहार प्रशासनिक सेवा में कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के पोस्ट पे मुझे चयनित किया गया है और मैं जिला, पूरे बिहार में 31वां रैंक रखती हूँ। क्या पूरा परिचय हो गया? मेरा परिचय, मेरा नाम डॉक्टर विभा भारती सिंह है और मैं डॉक्टरेट हूँ। मैंने हायर एजुकेशन, आज जिला ही नहीं पूरे देश में एक कुशवाहा समाज की परचम और प्रथम बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, 2019 से एक तरह से देखते आइए तो कुशवाहा समाज की अहम भूमिका, यानी कि प्रथम रैंक लाते हैं और उसी कड़ी में कला संस्कृति विभाग में जिला पदाधिकारी के रूप में डॉक्टर विभा जी चयनित हुए हैं। उन्हीं के आवास पे आज मिल करके और गुलदस्ता दे करके सम्मानित किए हैं और साथ साथ हम सभी का, यानी कि जिला ही नहीं बिहार और देश लेवल पे, यानी कि कुशवाहा समाज की सम्मान और मान बढ़ाने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद एवं ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रामबाग में माई स्थान से शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में हो रहे भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रामबाग माई स्थान में सुबह से रामधुन और शोभा यात्रा एवं शाम को भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। मंदिर के सदस्य हरि किशोर जी ने बताया कि हम लोग 22 जनवरी को आपसी सौहार्द के साथ रामधुन, शोभा यात्रा और शाम को भव्य भंडारा का आयोजन कर रहे हैं। शोभा यात्रा नकुलवा चौक, चतुर्भुज स्थान चौक, माली घाट चौक होते हुए मंदिर पहुंचेगी। फिर शाम को भव्य भंडारा किया जाएगा। स्थानीय निवासी मोहम्मद टुन्ना अंसारी ने 1000 दीपक खरीदकर मंदिर को दिया है ताकि 22 जनवरी को हर घर में दीप जले। उन्होंने बताया कि हम लोग सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं और राम मंदिर से हम लोग खुश हैं। वहीं चंचल श्रीवास्तव ने बताया कि राम जी 500 साल बाद मंदिर में स्थापित हो रहे हैं, इससे हम लोग बहुत खुश हैं और इसी उपलक्ष्य में हम लोग सुबह से पूजा पाठ, शोभा यात्रा और भंडारा का आयोजन कर रहे हैं। मौके पर गोपाल कुमार, विकी कुमार, सनोज पटेल आदि लोग मौजूद थे। को लेकर हम लोग सब लोग एक दूसरे हिंदू मुस्लिम सब लोग कहते हैं। यहाँ मुजफ्फरपुर में हम इस वार्ड नागरिक हैं। हम सब ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ उठना बैठना, खाना पीना हर पर्व में एक दूसरे के साथ करते हैं। हमको बोला गया कि तुम्हारी तरफ से दीप देना है, हमने दीप दिया 1000 पीस इस माई स्थान मंदिर में। क्या संदेश जाएगा समाज को? क्या है संदेश? पूरे भारतवर्ष के लिए हिंदू मुस्लिम सबका एकता है। यहाँ हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के हर त्योहार पर्व को मनाते हैं अच्छे से, खुशी किया गया है। हमारे ये माई स्थान के प्रांगण में
एक 22 तारीख के दिन, ये 22 जनवरी है, इस दिन भव्य पूजा होने जा रही है। यहाँ से जुलूस निकलेगी नकुलबा चौक द्वारा चतुर्भुज स्थान होते हुए, इधर फिर रामबाग चौक होते हुए हमारे मंदिर प्रांगण में आएगा और पूजा का समापन होगा। रात को शाम से ही भोज होगा, उसमें सभी मोहल्लावासी के बच्चों सब भी बहुत इसमें अच्छे रूप से कार्य के साथ सभी राम भक्तों को यह सूचित किया जाता है कि सदियों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम की स्थापना अयोध्या में हो रही है। प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 22 को है, जिसमें हम राम बाग माई स्थान के वासी लोग इस उपलक्ष्य में एक भव्य जुलूस और साथ में भंडारा, साथ ही एक प्रयास मंच द्वारा पुरानी गुदरी स्लम बस्ती में जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया गया। एक प्रयास मंच द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में कड़ाके की ठंड से राहत के लिए जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा 19 से 24 जनवरी कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में ठंड बने रहने की संभावना है। ऐसे में अपने शहर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोगों को जीवन जीना मुश्किल हो गया है। खासकर स्लम गरीब जरूरतमंद लोगों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा हर वर्ष जरूरतमंद लोगों को कड़ाके की ठंड से राहत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी एक प्रयास किया गया है, जिसमें गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण किया गया। आगे भी यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि चौक चौराहों के अलावा स्लम बस्ती जरूरतमंद लोगों के बीच अलाव और कंबल वितरण किया जाए, ताकि इस कड़ाके की ठंड से बचाव हो सके। कार्यक्रम में रोहन मलिक, विश्वनाथ रजक आदि उपस्थित थे। मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में कड़ाके की ठंड को देखते हुए मंच के द्वारा जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभी मौसम विभाग के द्वारा 19 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक कोल्ड डे अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में इस कड़ाके की ठंड से लोगों को रहना मुश्किल हो गया, खासकर गरीब स्लम के बीच लोगों को रहना मुश्किल हो गया। इसी देखते हुए मंच द्वारा एक प्रयास किया गया, जिसमें कि लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये शुरुआत की गई है और आगे भी यह कार्यक्रम किया जाएगा। और साथ ही मैं संजय रजक और अपने मंच के माध्यम से जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि अपने शहर मुजफ्फरपुर के हर चौक चौराहा के अलावा स्लम एरिया में जाकर अलाव की व्यवस्था के साथ साथ गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण करें, ताकि इस कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिल सके। और साथ ही मैं आप लोगों से भी मड़वन प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में धांधली का आरोप लगाते हुए पंचायत समिति सदस्य ने जिलाधिकारी को जांच करने का ज्ञापन सौंपा है। मड़वन पंचायत प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में हुई वोटिंग में धांधली का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को 11 सदस्यीय पंचायत समिति सदस्यों ने जिला अधिकारी से मिलकर जांच की मांग की है। उनका कहना है कि 20 में से 11 समिति अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया में बीडीओ ने धांधली करते हुए 2 वोट को कैंसिल कर प्रमुख को जिताने का कार्य किया है। हम लोग निष्पक्ष रूप से इसकी जांच की मांग करते हैं। आज जिला अधिकारी से मिले हैं। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी। पीछे रख दिया रात का कि अपने पीछे प्रमुख बनना चाहते हैं तो उसको पीछे करके बैठ गया है। बोले हैं कि जांच का विषय है, चुनाव आयोग को भेजेंगे, तो ये इनका एक समय लिमिट होगा ना कि कितना दिन तक ही करेंगे, उतना दिन तक हम लोग वेट करेंगे। ये सर से थोड़ा लोग भी सवाल करिए, और उतना दिन में नहीं करेंगे तो हम लोग सब जीएन पंचायत खुर्द संख्या 8 से हूँ और इसमें जो भी चुनाव हुआ उसमें क्या कहते हैं बीडीओ मैम का कर्ता धरता है और ऊपर से जो भी है जो भी आदमी हो उस सबका मिली भगत है। अब क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। मुजफ्फरपुर में अविश्वास मत के पक्ष में हम लोग 20 में से 11 सदस्य वोट किए थे, जिसमें से 2 वोट को बीडीओ मैम के मिली भगत में मतलब
पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण आज 2 वोट खारिज कर दिया गया है, जो बिल्कुल ही अन्याय है। हम लोग सभी न्याय के गुहार में यहाँ डीएम सर के पास आए हैं। 20 में से 11 सभी अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें से डीएम सर के यहाँ आए थे, लेकिन डीएम सर बोले हैं कि जांच का विषय। तो जब रिजल्ट तुरंत 5 मिनट में तुरंत चुनाव आयोग को चला जाता है, तो हम लोग जो बहिष्कार किए हैं उसका फिर हम जांच करेंगे। फिर 5 साल तक कहाँ चलेगा, कहाँ न्याय यहाँ बोले हैं कि एक गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा की पढ़ाई में सहयोग करने को लेकर अल्बा फाउंडेशन ने जिले में अपना सेंटर खोला है। मनुष्य की मानसिक शक्ति के विस्तार के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। पुरुष हो या महिला, किसी को भी शिक्षा से वंचित करना उसकी मानसिक क्षमता को विकसित होने से रोकना है। हालांकि आज भी देखा जाता है कि गरीबी के कारण कुछ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाने में असमर्थ हैं। ऐसे ही बच्चों की शिक्षा का बीड़ा उठाया है सरवर अब्बास ने, जो अपने एनजीओ अल्बा फाउंडेशन के जरिए ऐसे कई बच्चों को मुफ्त में शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। अल्बा फाउंडेशन के डायरेक्टर सरवर अब्बास ने बताया कि वे गरीब मेधावी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। उनकी एनजीओ केजी से पीजी तक के छात्रों को पढ़ाने का काम कर रही है। उनका कहना है कि शिक्षा सभी का अधिकार है और इसी से लोगों की प्रगति होगी। उनकी कोशिश है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से अर्जित किए गए ज्ञान, कौशल और जीवन के मूल्यों के बल पर लोग समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इससे आने वाली पीढ़ियों का पथ प्रदर्शन प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। बच्चे किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होते हैं। अगर वे शिक्षित रहेंगे तो बेहतर राष्ट्र का निर्माण करने में अपना योगदान देंगे और तो और वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। हमारी फाउंडेशन 3 क्षेत्रों में भी काम कर रही है। पहला एजुकेशन, दूसरा एम्पावरमेंट यानी कि जॉब्स और उनके रोज़गार के लिए, और तीसरा हेल्थ के लिए भी है, लेकिन अभी हेल्थ का सेक्शन अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। अभी सिर्फ एम्पावरमेंट और एजुकेशन पर हम अभी काम कर रहे हैं। अल्बा फाउंडेशन 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है वो नर्सरी से लेकर 12th तक का है, और दूसरा पार्ट है 12th के बाद हायर एजुकेशन में बच्चों को उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको हम गाइड काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके कॉलेजेस में उनको एडमिशन दिला रहे हैं। इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस के साथ में हमने टाई अप्स किए हैं और उनको अच्छे कैंपस में उनके एडमिशन के लिए उनकी सहायता की जा रही है। उनको आर्थिक तौर पर सहायता कैसे मिलेगी, जैसे कि बिहार सरकार की अपनी एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो आपकी फैसिलिटी दी है 2016 से स्टार्ट की, और उसके ज़रिए भी बच्चों को हम गाइडेंस दे रहे हैं कि कैसे वहाँ से भी आप वहाँ ले सकते हैं। सैकड़ों स्कॉलरशिप मौजूद है पूरे भारत में, उनके ज़रिए भी हम बच्चों को सहायता पहुँचा रहे हैं। उसके साथ साथ हम ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की हम उनको काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको आगे एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में हम अल्बा फाउंडेशन रोज़गार के भी अवसर प्रदान करी। अभी भी कल परसों हमने सिवान ज़िला के एक गांव में सिलाई सेंटर का भी हमने एक इनॉग्रेशन किया, उसको स्टार्ट किया, जहां के महिलाओं को सिलाई सिखाकर उनके रोज़गार के लिए, रोज़गार में बढ़ावा देने के लिए और नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं वहाँ पर। एक साल बच्चे कैसे जुड़ेंगे इससे? हमारे जो वेबसाइट है albafoundation.com, उस पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, उस पर फॉर्म मौजूद है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।